नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। ये बात अलग है कि राजस्थान के कुछ भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर नहीं हो रही है, लेकिन ये भी बात सही है आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि राजस्थान के भागों पर आने वाली 23 अगस्त में रेड अलर्ट आईएमडी ने घोषित कर दिया है कई जिलों पर। तो सावधान रहने की जरूरत है। भारी से अति भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं और हुई भी है। पिछले हम बोल सकते हैं कि 24 घंटे भी नहीं कह सकते, उससे भी कम समय में हुई भी है। 200 से भी ऊपर मिलीमीटर से भी अधिक बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिली है। तो जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर तो देखिए नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर हो रही है वहां पर काफी जबरदस्त हो रही है। तो आइए देखते हैं फिलहाल आने वाली 23 अगस्त में किस तरह से मौसमी सिस्टम रहेंगे, किस तरह से बारिश राजस्थान के भागों पर होगी और किन किन जिलों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो सिस्टम है, पहले आप यही देखिए कि सिस्टम अभी कहां है और कल किस तरह से आगे बढ़ेगा और किन किन भागों पर ये बारिश करेगा। देखिए फिलहाल जो सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर बना हुआ था वो ऊपर पहुंच गया है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। अब पश्चिमी राजस्थान के भागों पर तो ये पहुंच गया है, कहने को मौसमी सिस्टम भी है, सर्कुलेशन है, बारिश करनी चाहिए इसको, लेकिन इसको मॉइस्चर मिल ही नहीं रहा, तो ये बारिश कहां से करेगा पश्चिमी राजस्थान के भागों पर। क्योंकि मॉइस्चर जो इन्हें मिलता है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से मिलता है। अब ये बैठा हुआ है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, पाकिस्तान से के मिले हुए भागों पर। अब पाकिस्तान पर कौन सा यहाँ पर कोई मॉइस्चर है, तो बस ये घूम रहा है, तेज हवाएं चला रहा है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर अरब सागर से आ रहा है इसके पीछे, तो उसके कारण बादल जो हैं वे बन रहे हैं कुछ भागों पर। हालांकि आज धूप अच्छी खासी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर देखने को मिली है और हालांकि देर शाम या रात्रि में बादल पहुंचने की संभावना है इस सर्कुलेशन के बदौलत। अभी जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से दोस्तों आया था, डिप्रेशन बना हुआ था, वो पहुंच गया है। इस सिस्टम ने चढ़ा दिया है दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाओं के दबाव के कारण। तो ये यहां पर बैठा हुआ है, तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां आज ये कर रहा है पूर्वी राजस्थान के भागों पर। अब होने क्या वाला है, देखिए मानसून की ट्रफ भी उत्तरी राजस्थान के भागों से होकर ऊपर पहुंच गई है और ये जो सिस्टम है जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, सर्कुलेशन अगले 36 घंटों के दौरान ये सिस्टम भी ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनेगा, यानी कि ताकतवर होकर जब ये आगे बढ़ेगा 26 अगस्त के आसपास। अब ये तो है इस तरह से। अब क्या होने वाला है, अब ये इसको मॉइस्चर मिलना कम हो गया, अब ये निकलने की कोशिश करेगा आगे, तो ये जैसा ही कमजोर होगा तो ये सिस्टम इस तरह से नीचे की तरफ पहुंचेगा यहां पर पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर। अब यहां पर इन भागों पर जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश ये करेगा नीचे पहुंचकर, और जैसे ही ये नीचे पहुंचेगा ये सिस्टम में भी परिवर्तन होगा, मानसून की तरफ भी थोड़ा नीचे पहुंच सकती है। फिलहाल इस तरह की संभावना है, ये सिस्टम भी नीचे आ सकता है, तो इसे नीचे आते ही फिर मॉइस्चर मिलेगा, ये फिर इसको पीछे हटा देगा उत्तरी मध्य प्रदेश। तो फिलहाल इस तरह से इनकी आपस में जो है दोनों की, कुछ भाइयों ने कल लिखा भी था कि सिस्टम बता रहे हैं या इनका महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं। तो एक तरह से महाभारत का हवाओं में आपस में युद्ध ही होता है। आपने देखा होगा मेघ गर्जना होती है। मेघ गर्जना किस तरह से होती है, मेघ गर्जना दो हवाएं आपस में टकराती हैं और नेगेटिव पॉजिटिव पोल बनते हैं, चार्ज बनते हैं। मेघ गर्जना जो है वो होती है, कई बार आपने देखा भी होगा कि हम नीचे रहते हैं, हवाएं चलती हैं पूर्वी दिशाएं में और ऊपर बादल पश्चिमी दिशा की तरफ जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारे ऊपर और नीचे कई हवाओं की परतें रहती हैं और वे जब आपस में टकराने लगती है, ज़्यादातर तो संभावना मेघ गर्जना की जब होती है जब ऊपर कोई सिस्टम बन जाता है और इधर से पूर्वी हवाएं चलती हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाएं आकर उस पर टकराती हैं, तो ज़्यादातर संभावनाएं तभी रहती हैं मेघ गर्जना की, कि दो तरह की हवाएं आपस में टकराकर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं और जब मेघ गर्जना जो है वो होती है। तो फिलहाल इस तरह से देखिए ये जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। आइए अब आगे की वेदर रिपोर्ट देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर किस तरह से बारिश होगी। और मैं थोड़ा सा आपको देखिए जिस बारे में बता भी रहा था कि बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त राजस्थान के भागों पर हुई है। देखिए आप अपने खुद से देख सकते हैं, सुबह 8:30 बजे तक की वेदर रिपोर्ट है। तो सवाई माधोपुर तहसील पर 254 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, 254 मिलीमीटर बारिश, सर्वश्रेष्ठ
बारिश हुई है यहाँ पर राजस्थान के भागों पर। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर हुई है, कई इलाकों पर दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां हुई है। हालांकि 254 मिलीमीटर और अधिक और जगह नहीं हुई है, कहीं पर 212 हुई है, कहीं पर 254 लगभग यहाँ पर हुई है सवाई माधोपुर के भागों पर, और अलग इलाकों पर अलग बारिश हुई है। लेकिन कई भागों पर जोरदार तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आइए अब देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। देखिए 23 अगस्त में दोस्तों रेड अलर्ट जो है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के भागों पर, इन 3 जिलों पर रेड अलर्ट है दोस्तों। भारी से भीषण भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा, बूंदी के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश, जोरदार बारिश यहां पर भी होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां और झालावाड़ के भागों पर, प्रतापगढ़ के भागों पर भी भारी बारिश के आसार हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर भारी बारिश नहीं होगी, यहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी ने दे रखी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली और धौलपुर, करौली के यहाँ पर धौलपुर और भरतपुर के भागों पर मेघ गर्ज के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की यहां पर भी संभावनाएं हैं। लेकिन यहां पर इस पैटर्न में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बड़े इलाके पर, इन भागों पर तो ज्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, बहुत ही कम इलाके बचेंगे, इन पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो खास तौर से चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के भागों पर जो है संभल कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान काफी भीषण बारिश देखने को यहां पर मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको दिखलाया अभी 250 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई भी हैं सवाई माधोपुर के तहसील में। और इधर जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बूंदी, कोटा के भागों पर भी काफी भारी बारिश जो है इस सिस्टम के बदौलत देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। और यहाँ पे आगे आगे अगर हम बात करें, 24 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। कई इलाकों पर, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भी और पूर्वी भागों पर भी काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 25 अगस्त में भी जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश कई भागों पर होगी। और यहाँ पर 26 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश होगी। 27 अगस्त में खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश होगी। और 28 अगस्त में भी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर मूसलाधार बारिश होगी। और यहाँ पर 29 अगस्त में भी जोरदार बारिश होने की संभावना राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।